हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लिमिट्स को इवैल्यूएट करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारे 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, वन बाय वन हम सारे फॉर्म्स को डील करेंगे। किसी पर्टिकुलर फॉर्म को इवैल्यूएट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अगर लिमिट गिवन है तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपका वर्किंग रूल क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है 0/0 फॉर्म। अगर कभी भी आप 0/0 फॉर्म को इनकाउंटर करते हैं तो आप ये 4 मेथड्स यूज कर सकते हैं। क्या क्या है? यूज फैक्टराइजेशन मेथड, राशनलाइजेशन मेथड, यूज स्टैंडर्ड लिमिट्स और यू कैन यूज सीरीज एक्सपेंशन। मोस्टली आप देखोगे 0/0 फॉर्म में अगर आपको लिमिट दिखाई दे रही है तो आप इन्हीं 4 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फोर्थ मेथड है सीरीज एक्सपेंशन, इसको आगे चल के हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, इस सीरीज एक्सपेंशन आखिर होता क्या है। वन बाय वन हम इन चारों मेथड्स पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसको हम डेफिनेटली फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट आई ऑलवेज से बिफोर इवैल्यूएटिंग द लिमिट यू हैव टू चेक द फॉर्म। पहले आपको ये चेक करना है कि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं गिवन फंक्शन के अंदर। इफ द फंक्शन इज नॉट रिजेंबलिंग एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, मैंने आपको 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स दिए थे, अगर उनमें से किसी फॉर्म में नहीं है तब तो सीधा x की वैल्यू आप 3 रखते हैं और आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो इस केस में अगर आप चेक करते हैं, x को अगर मैं 3 रखता हूं तो न्यूमरेटर बिकम 0 एंड डिनोमिनेटर आल्सो बिकम 0। देखिए, हालांकि x को आप 3 के इक्वल नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? x इज अप्रोचिंग 3, x 3 को अप्रोच कर रहा है। बट टू चेक द फॉर्म आप x को 3 के इक्वल रख सकते हैं। न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी 0, डेफिनेटली x अगर 3 को अप्रोच कर रहा है तो x² - 9 0 को अप्रोच करेगा, है ना। बट हम रफली x को 3 पुट करके इस तरीके से अपना फॉर्म आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिमिलरली डिनोमिनेटर इज आल्सो गेटिंग 0 इफ x is 3, बट एक्चुअल क्या है? x 3 को अप्रोच कर रहा है तो x - 3 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो द फॉर्म व्हिच आई एम गेटिंग इज 0/0। मुझे 0/0 फॉर्म दिखाई दे रहा है और अब हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करेंगे एंड इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट x² - 9 एज x + 3 * x - 3 और डिनोमिनेटर को हम एज इट इज छोड़ देंगे। देखिए, इस मेथड में एक्चुअली क्या होता है? इस मेथड में आप उस फैक्टर को कैंसिल आउट करते हैं, उस फैक्टर का कैंसिलेशन करते हैं जो 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फैक्टर x + 3 क्या ये 0/0 फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर इज नो, बिकॉज द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0 इज दिस x - 3 एंड x - 3। इन फैक्टर्स की वजह से ये फंक्शन 0/0 फॉर्म को रिजेंबल कर रहा है। तो अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और अब जो आपका फंक्शन बनता है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाहर आ चुका है। और जब आपका फंक्शन इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाहर आ जाए तो आप सिंपली x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस 3 इज 6। सो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू √10 एंड दिस इज द फंक्शन गिवन टू यू। ठीक है, अगर आप फॉर्म चेक करेंगे, एक बार चेक करके देखिए, x की जगह √10 अगर आप रखते हैं तो यहां पे आपको मिलता है रूट के अंदर 7 + 2 √10 एंड 7 + 2 √10 इज नथिंग बट, ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, 7 + 2 √10 इज बेसिकली √5 + √2 द होल स्क्वायर। 7 + 2 √10 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट है तो आपको क्या मिल जाएगा? √5 + √2 मिल जाएगा एंड देन √5 + √2 आपको सबट्रैक्ट भी करना है तो न्यूमरेटर आपको क्या मिल जाने वाला है? 0 मिल जाने वाला है। एंड डिनोमिनेटर अगेन इफ x is √10 इज कमिंग आउट टू बी 0, यानी वापस आपके पास 0/0 फॉर्म है। लेकिन इस बार जो आप मेथड यूज करेंगे दैट शुड बी द राशनलाइजेशन मेथड। देखिए, राशनलाइजेशन मेथड कब यूज करना है इसके लिए तो एक क्लियर हिंट है। जब भी आपको कोई इरेशनल टर्म दिखाई दे,
अगर इरेशनल टर्म दिखेगा तभी तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे, और यहां पे मुझे इरेशनल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, यहां पे प्लस करके ये इसी फैक्टर के साथ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा जरा देखिए, इट बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू रूट 10। देखिए यहां पे मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं। जब इसके प्लस के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये a है ये b है, ऐसा मान लीजिए आपने a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑलरेडी आपके पास a माइनस b प्रेजेंट था, तो a माइनस b इंटू a प्लस b क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बन जाता है 7 प्लस 2x माइनस, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, मैं लिख देता हूं यहां पे रूट 5 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, स्क्वायर जब रखना है, और ये फैक्टर आपने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको रैशनलाइजेशन के बाद। अब जरा ध्यान देंगे, ये जो फैक्टर आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये फैक्टर, दिस फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0। आप चेक करके देख सकते हैं, जब x को रूट 10 के इक्वल रखेंगे हम लोग, ओके, तो रैशनलाइजेशन के बाद ये आपको मिल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 7 प्लस 2 रूट 10, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 प्लस 2x माइनस 7 प्लस 2 रूट 10 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 10 इंटू अंडर रूट 7 प्लस 2x प्लस रूट 5 प्लस रूट 2, ये मिल जाता है आपको। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी जगह पे 7 प्लस 2 रूट 10 रख दिया है। अब आप देखेंगे ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अगले स्टेप में आपको मिल जाता है 2x माइनस 2 रूट 10। यू कैन टेक 2 कॉमन, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 10, इसको भी मैं फैक्टराइज कर देता हूं, इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का इस्तेमाल किया, और x स्क्वायर माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस रूट 10 इंटू x माइनस रूट 10, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इंटू a माइनस b। इस एक्सप्रेशन को मैं एज इट इज रखा हूं। देखिए यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इस स्टेप में जब आपने रैशनलाइजेशन किया, तो रैशनलाइजेशन के बाद भी अगर आप फॉर्म चेक करें ना, तो ये 0/0 फॉर्म ही मिलेगा। मतलब रैशनलाइजेशन के बाद ऐसा नहीं है कि 0/0 से बाहर आ चुका है, फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है, यहां भी आप चेक करोगे तो ये 0/0 फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे ये फैक्टर, दिस फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0, क्योंकि जब आप x की जगह पे रूट 10 रखते हो तो ये 2 रूट 10 बनता है। दिस फैक्टर अगेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0, क्योंकि यहां पे अगर आप x को रूट 10 रखते हैं, 7 प्लस 2 रूट 10, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया आपने, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 2। अगर आप x को रूट 10 रखें तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जानी है, रूट 5 प्लस रूट 2, और एक और रूट 5 प्लस रूट 2 ऐड करना है आपको, यानी इसका ट्वाइस आपको मिल जाएगा। तो दीज टू फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको मिडवे यानी इसी स्टेप में या इसके पहले वाले स्टेप में इसकी जगह पे x को रूट 10 डाल करके इसकी जो वैल्यू आपको मिल रही है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, x को रूट 10 डालने के बाद 2 टाइम्स रूट 5 प्लस रूट 2, तो उसको यहां पर ही पुट अप कर देते हैं। लेकिन मैं इनिशियली यही सजेस्ट करूंगा कि आप बीच में लिमिट्स न डालें। एक बार जब ये 0/0 फॉर्म से बाहर आ जाएगा,
ठीक है, उसके बाद आप लिमिट को पुट कीजिए और अपना फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए। यानी लिमिट का इवैल्यूएशन आपका फाइनल स्टेप होना चाहिए। इस तरीके से पार्शियल लिमिट लगाना कई बार डेंजरस हो सकता है ना, वहां पे आपको गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस केस में अगर आप खुद कर भी देते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल आई सजेस्ट कि आप इस तरह की चीजें अवॉइड करें। देखो तुम क्या कर सकते हो कि ये फैक्टर थोड़ा लेंदी है, इसको बार बार लिखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट देकर के छोड़ दो जो आपको रिमाइंड कराएगा कि यहाँ पे भी एक टर्म है डिनोमिनेटर में। और फाइनल स्टेप में आप क्या करना है, x की जगह √10 डाल करके इसकी वैल्यू भी आप मेंशन कर देना, लेकिन बीच में लिमिट डालना ये कभी भी बेटर चॉइस नहीं है। क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दो फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे एंड दीज फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर 0/0 फॉर्म। तो आपको क्या मिल जाता है, लिमिट x टेंड्स टू √10 2 अपॉन x प्लस √10 इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ x माइनस √10। अब आप जाकर चेक कीजिए तो दिस इज आउट ऑफ 0/0 फॉर्म। इस स्टेप तक आपने डेफिनेटली रैशनलाइज किया, फैक्टराइजेशन किया, लेकिन इस स्टेप तक अगर आप फंक्शन को चेक करें तो x इक्वल्स √10 पे इट इज कमिंग आउट टू बी 0/0, और जब तक ये 0/0 फॉर्म में है तब तक सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं करेगा। लेकिन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ दिस फैक्टर x minus √10, now this function has reduced into this। अब ये फंक्शन ऐसा बन चुका है, अब ये 0/0 से बाहर आ चुका है। अब x को √10 पुट करके आप लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 2 अपॉन इसकी वैल्यू बन जानी है 2√10 इनटू इसकी वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, 2 टाइम्स √5 प्लस √2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, सो द रिजल्ट इज 1 अपॉन 2√10 इनटू √5 प्लस √2। आप इस रिजल्ट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में आप इसको रैशनलाइज करें, यानी √5 माइनस √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो इसका फॉर्म थोड़ा चेंज कर जाएगा। बट यहां पर भी आप स्टॉप कर सकते हैं। इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ये मिल जाएगी when x approaches √10। तो कहीं ना कहीं इसमें इस क्वेश्चन में हमने रैशनलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया। अब देखिए फाइनली हम स्टैंडर्ड लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से 0/0 फॉर्म को हम डील कर सकते हैं। देखिए यहां पे आप ध्यान देंगे, जो थर्ड लिमिट है हमारा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x होल अपॉन x क्यूब। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको फॉर्म चेक करना होगा। तो अगर आप फॉर्म के लिए जाएं, फॉर्म चेक करें तो x को 0 पुट करके देखो, tan x when x is 0, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, माइनस sin 0 की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 के इक्वल होगी, होल अपॉन x क्यूब। x इज अगेन 0 तो x क्यूब की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी वापस आपको कौन सा फॉर्म दिखाई दे रहा है, 0/0। क्लियर है? तो देखिए यहां पे जो फर्स्ट टू मेथड्स है, फैक्टराइजेशन मेथड एंड रैशनलाइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड आप तभी यूज कर सकते हैं जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा हो। अगर आपने जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस में देखा, कहीं ना कहीं फैक्टराइजेशन वहां पे यूज किया गया, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर में व्हाट वी हैव इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड तो यूज नहीं कर सकते। पहली चीज, रैशनलाइजेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि इरेशनल टर्म्स भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, कब कौन सा मेथड यूज करना है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो अब कहीं ना कहीं हम अपने तीसरे मेथड पे आ जाएंगे कि यहां पे स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करना होगा। अब स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए आपके पास 8-9 स्टैंडर्ड लिमिट्स का लिस्ट है। तो कब कौन सा लिमिट यूज करना है
इसके लिए आप क्या सोच सकते हैं, देखिए मैंने जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स दिए थे, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखें तो मैंने दो स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको दिए थे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x is 1 and limit x टेंड्स टू 0 tan x upon x is also 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए मैंने यही दो लिमिट्स आपको बताई है। तो फिलहाल आपको इन दो लिमिट्स के बारे में ही सोचना है। क्लियर है क्या? एक और मैंने ऐड कराया था 1 minus cos x upon x square, लिमिट x टेंड्स टू 0 is हाफ। ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, है ना? ये एक डिराइव्ड रिजल्ट है, लेकिन इसको बहुत फ्रीक्वेंट हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये रिजल्ट भी आपको याद करा दिया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x upon x square is half, is 1/2। ठीक है, इसको भी आप स्टैंडर्ड लिमिट के लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड लिमिट का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूं, tan x को मैं लिख दूंगा sin x upon cos x, ठीक है, माइनस इसको एज इट इज लिख दिया होल अपॉन x क्यूब। अब मैं क्या देख सकता हूं, इन दोनों से sin x को कॉमन लिया जा सकता है, तो आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x कॉमन ले लिया, ये बन जाता है 1 अपॉन cos x माइनस 1 होल अपॉन x क्यूब। अब एलसीएम लेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन आप फॉलो करते जाएंगे। एलसीएम लेने के बाद जब आप इस रिजल्ट को लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने एक बात और कही थी आपसे कि लिमिट में हम अरेंजमेंट भी करते हैं, लिमिट इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स। अब इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रॉपर स्टैंडर्ड लिमिट में सेट हो जाए, और ऐसा करते वक्त आपको उन फैक्टर्स को ही टारगेट करना है जो 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आप इस बात पे हमेशा टारगेट कीजिए कि आपका जो फॉर्म है 0/0 ये किसकी वजह से है। देखिए sin x न्यूमरेटर को 0 बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 minus cos x x equals 0 पे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी ये फैक्टर भी न्यूमरेटर को 0 बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। डिनोमिनेटर में वी हैव टू फैक्टर्स x क्यूब एंड cos x, x क्यूब अगेन इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर 0, डिनोमिनेटर को 0 बनाने के लिए x क्यूब इज रिस्पॉन्सिबल। बट cos x की अगर मैं बात करूं तो x equals 0 पे cos x is coming out to be 1, यानी दिस फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 0/0 फॉर्म। तो इस पे कोई खास फोकस नहीं होगा हमारा, है ना, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी 3 फैक्टर्स हैं इनको कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी स्टैंडर्ड लिमिट में सेट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप अपने एक्सप्रेशन को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि आप किसी स्टैंडर्ड लिमिट को रिजेंबल, आपका जो एक्सप्रेशन है किसी स्टैंडर्ड लिमिट को रिजेंबल कर जाए। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को सिंपली इस तरीके से लिख रहा हूं, एक x मैंने उठाकर sin x को दे दिया क्योंकि sin x upon x इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड लिमिट। उसके बाद जो x स्क्वायर बचता है डिनोमिनेटर में वो मैंने 1 minus cos x के साथ कर दिया, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, इनटू 1 upon cos x। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस एक्सप्रेशन को एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। आई सेड लिमिट इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट्स, है ना। इस तरह के अरेंजमेंट्स के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। ये तो वैसे भी बहुत बेसिक अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया, हो सकता है आगे चलकर थोड़ा डिफिकल्ट या चैलेंजेस और भी बढ़े, है ना। बट हम लोग एक ही चीज को टारगेट करते हैं कि कहीं ना कहीं उन सारे फैक्टर्स को जो 0/0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको किसी न किसी स्टैंडर्ड लिमिट में सेट कर दिया जाए, और इस केस में मैंने ऐसा ही किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं लिमिट प्रोडक्ट में आसानी से स्प्लिट कर सकता है, तो आप लिमिट को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये स्टेप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव में आप इसको दिखा सकते हैं। लिमिट इसके साथ भी लगा दिया इनटू
इसके साथ भी लगा दिया इंटू 1/cos x, इसके साथ भी लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रोडक्ट में, रेशियो में, प्लस में, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में लिमिट को आसानी से स्प्लिट किया जा सकता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अंदर मैंने ये सारी बातें आपको बताई है। अब देखिए 1/1 इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कहां से मिल रहा है ये, इट इज कमिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट बिकम्स 1/2। इसकी वैल्यू, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत नहीं है, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये 0/0 था, ये 0/0 था, लेकिन इसके लिए मुझे स्टैंडर्ड लिमिट मालूम है। ये किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, यू कैन सिंपली पुट x as 0 एंड इवैल्यूएट द लिमिट। तो जब आप x को 0 पुट करेंगे तो 1/cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 1/1 ये भी 1 के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट है वो 1/2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो दिस इज योर रिजल्ट। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल किया है। देखिए अब जो हमारा फोर्थ मेथड है, इसमें हम लोग सीरीज एक्सपेंशन की मदद से लिमिट्स को इवैल्यूएट करेंगे, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम इन सीरीज एक्सपेंशन को याद कर लें, है ना। तो ये आपके पास 9 सीरीज एक्सपेंशन मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, है ना। लाइक द फर्स्ट फंक्शन इज e⁻x, है ना। इसके लिए मैंने एक्सपेंशन क्या दिया, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल, और ये इसी तरीके से इंफिनिटी तक आप इस एक्सपेंशन को लेके जा सकते हैं। देखिए ये जो सारे सीरीज एक्सपेंशन है, इनका प्रूफ भी हम कर सकते हैं, इनको डिराइव कर सकते हैं यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लेकिन वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो 9 रिजल्ट्स हैं इनको आप याद रखिए, क्योंकि यही वो फंक्शंस हैं जिनको आप क्वेश्चन सॉल्विंग में काउंटर करने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। लाइक इफ यू मेमोराइज दिस रिजल्ट, अगर e⁻x का एक्सपेंशन आपको पता है तो e⁻−x के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रिप्लेस x by -x। x को अगर आपने -x से रिप्लेस किया तो e⁻x विल बिकम e⁻−x, और RHS में भी आपको यही वाला काम करना है। तो क्या होगा बताओ, x के जितने भी ऑड पावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनका साइन बदल जाएगा। अभी यहां पे सारे के सारे टर्म्स पॉजिटिव थे, लेकिन अब जब आपने x को -x से रिप्लेस कर दिया है तो x के जितने भी ऑड पावर्स हैं उनका साइन आपको चेंज कर देना है। यानी पहले पॉजिटिव था, अब नेगेटिव दिखाई देगा। लेकिन जितने भी इवन पावर्स लाइक x², x⁴, x⁴6, इनका साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि मान लो अगर यहां पे मैंने x² में x को -x से रिप्लेस भी कर दिया तो -x का स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, इट इज वंस अगेन x² मिलेगा। इसलिए इवन पावर्स को सेम साइन के साथ लिख दिया और ऑड पावर्स का साइन चेंज कर दिया। तो एक अगर याद है तो दूसरा अपने आप निकाल सकते हैं। देन कम्स ln 1 + x, उसके लिए ये आपका एक्सपेंशन होगा। देन ln 1 - x, so once again just by replacing x by -x you can get this expansion। क्या करना होगा, x के जितने भी ऑड पावर्स हैं उनका साइन चेंज कर दो, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव हो जाएगा। और x के जितने भी इवन पावर्स हैं वैसे टर्म्स में साइन चेंज नहीं होने वाला, यानी पहले भी माइनस था अभी भी माइनस साइन ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं सारे टर्म्स माइनस हो गए, तो मैंने सिंपली माइनस को कॉमन ले लिया और सेम ये सारे टर्म्स को लिख दिया, ठीक है। एक और बात ध्यान में रखना है, इनकी तरह ये दोनों एक्सपेंशन भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ऑल दीज एक्सपेंशंस इन फैक्ट दे गो टिल इंफिनिटी, क्लियर है। देन वी हैव sin x, cos x, tan x, इनका एक्सपेंशन आप देख लीजिए। इसमें एक चीज ध्यान देना है, sin x और cos x के केस में यू कैन ऑब्जर्व अ पैटर्न, है ना। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि इसके बाद वाला टर्म क्या होगा तो आप बता सकते हैं इन 4 टर्म्स के बेसिस पे, क्योंकि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि x के जितने भी ऑड पावर्स हैं वही sin x के एक्सपेंशन में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा मैं क्या देख रहा हूं, साइन का अल्टरनेशन है, प्लस के बाद माइनस, उसके बाद फिर से प्लस, देन अगेन माइनस, तो साइन का अल्टरनेशन दिखाई दे रहे हैं। x के सारे पावर्स आपको ऑड दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं कि x का जो भी पावर है उसी के फैक्टोरियल से आपने सारे टर्म्स को डिवाइड भी किया हुआ है।
तो ऑटोमेटिकली इसके बाद वाला टर्म क्या होगा सर, माइनस के बाद प्लस आने वाला है, x का पावर 9 हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर्स लेने थे आपको, एंड डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो साइन और कॉस के केस में यू कैन ऑब्जर्व सच पैटर्न्स, और इसके आगे की सीरीज भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस केस में देखिए x के सारे पावर्स इवन है, साइन का अल्टरनेशन है, और डिनोमिनेटर में x का जो भी पावर है उसके फैक्टोरियल से हमने डिवाइड किया है, ठीक है। लेकिन tan x के केस में ये जो सीरीज है ये थोड़ा सा रैंडम ऑर्डर में है ना, यहाँ पे कोई पैटर्न आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे। मतलब अगर कोई पूछे कि इसके बाद वाला टर्म क्या होगा सर इस सीरीज का, ठीक है, तो या तो आपको वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन पता होना चाहिए, वहां से आप डेराइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे पैटर्न की मदद से आप फोर्थ टर्म कंक्लूड नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी एक्सपेंशंस हैं इसमें मैक्सिमम अप टू 3 टर्म्स आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब चौथे टर्म के लिए भी हम नहीं जाने वाले हैं। तो 3 टर्म आपके सामने है, इसको आप बेशक याद रखें। इसके बाद ये जो एक्सपेंशन है 1 + x टू द पावर 1/x, इस सीरीज एक्सपेंशन का सबसे कम इस्तेमाल होता है, फिर भी मैंने आपको ये रिजल्ट दे दिया है। e को कॉमन ले लिया क्योंकि e सारे टर्म्स के साथ आने वाला है, एंड देन दिस इज योर एक्सपेंशन। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। देखिए मैथमेटिक्स में कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको याद करने को बोलूंगा, एंड इट इज वन ऑफ देम। इंपॉर्टेंट है कि इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। एंड देन फाइनली वी हैव a पावर x। ये 9 पावर x नहीं है, दिस इज a पावर x। देखो a पावर x का एक्सपेंशन आप यहां से देख सकते हैं। a पावर x को अगर आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, a पावर x is nothing but e to the power x ln a। अब देख लो a पावर x को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। x को अगर मैं ln के अंदर लेके जाऊं, अभी मैं इधर से इस वाले स्टेप को मैं समझा रहा हूं कि e पावर x ln a पावर x के इक्वल कैसे हो सकता है। देखिए ln के अंदर x को लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, ln a पावर x, ये बन जाएगा e टू द पावर ln a पावर x। ln का मतलब क्या है, log टू द बेस e। अगेन हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर log का बेस और एक्सपोनेंट का बेस सेम हो तो आपका रिजल्ट सीधा क्या हो जाता है, ये हो जाता है। मैं एक बार प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड करा दूं। तो प्रॉपर्टी वाज e टू द पावर log v बेस a, सॉरी a टू द पावर log v बेस a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली b लिख सकते हैं। तो वही चीज हम यहां पे यूज कर रहे हैं, e टू द पावर ln a पावर x। तो आप देख सकते हैं कि इस log में बेस क्या है, e है, और एक्सपोनेंट का बेस क्या है, वो भी e है। तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सिंपली a पावर x। तो यू कैन राइट a पावर x एज e टू द पावर x ln a। अब आप इसको कहीं ना कहीं इस तरीके से देख सकते हैं कि e पावर x के एक्सपेंशन में अगर मैं x की जगह पे x ln a रख दूं, सेम इसी एक्सपेंशन को यूज कर रहा हूं a पावर x के एक्सपेंशन के लिए। अगर मैं x की जगह पे x ln a रख दूं तो मुझे a पावर x का एक्सपेंशन मिल जाएगा, और वही काम मैंने यहां पे किया, आप देख सकते हैं। x की जगह पे x ln a, x स्क्वायर है x ln a का स्क्वायर, प्लस x क्यूब है तो x ln a का होल क्यूब। तो ये जो एक्सपेंशंस हैं इनको आप याद रखिए। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये हम लोग देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने 9 टाइप के सीरीज देखे और उनका एक्सपेंशन सीखा, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, दैट वाज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x - sin x होल अपॉन x क्यूब, है ना। और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, बट हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल किया था, और आंसर क्या मिला था, 1/2। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन को सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व करके, और हम रिजल्ट भी मैच करेंगे, यहां से भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन था हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x - sin x होल अपॉन x क्यूब, ठीक है। तो पहले वाला मेथड तो आपको क्लियर है, बट इस बार हम क्या यूज कर रहे हैं, सीरीज एक्सपेंशन। अब देखिए यहाँ पे tan x और sin x इन दोनों फंक्शन का आपको एक्सपेंशन बताया गया है, ठीक है। तो tan x और sin x का हम एक्सपेंशन लिख देंगे। डिनोमिनेटर में जो टर्म है x क्यूब, इसको हम एज इट इज छोड़ देने वाले हैं। तो आपको क्या मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का एक्सपेंशन था x प्लस x क्यूब बाई 3
प्लस 2x पावर 5/15। ठीक है, इसके बाद के टर्म्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आई सेड फर्स्ट 3 टर्म्स लिख दिया, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ, है ना। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं इस चीज को भी हम आगे चल के समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इस तरीके से दिखा दो, बिकॉज ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म्स तक है, अपने काम की बस यही 3 टर्म्स है। ठीक है, इन्हीं 3 टर्म्स से अपना काम हो जाएगा। क्लियर। माइनस sin x का एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहां से भी मैंने 3 टर्म्स उठा लिए स्टार्टिंग के, एंड देन डिनोमिनेटर में वी हैव x क्यूब। तो हमने क्या किया इस स्टेप में, tan x और sin x का एक्सपेंशन पुट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान दें तो x का जो टर्म है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव के साथ है और यहाँ पे x माइनस के साथ मिलने वाला है, तो x विल गेट कैंसिल आउट। अब हम बात करते हैं x क्यूब के बारे में। x क्यूब में अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास कोएफिशिएंट है 1/3 और यहाँ से आपको कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, एंड वी हैव 1/3 फैक्टोरियल एज कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 के इक्वल है, यानी x क्यूब के साथ क्या मिल जाने वाला है, x क्यूब के साथ यहां से 1/3 और यहां से प्लस 1/6। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज x पावर 5। तो x पावर 5 के लिए आप देखेंगे यहां से x पावर 5 का कोएफिशिएंट आपको मिल रहा है 2/50 और यहां से आपको x पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, -1/5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये साइन चेंज कर जाएगा, तो इट इज -1/5 फैक्टोरियल। इसके आगे के पावर्स आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इसके हायर पावर्स भी इन दोनों एक्सपेंशंस में अवेलेबल है। एंड नाउ दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x क्यूब। अब देखिए इस स्टेप के बाद tan x और sin x का एक्सपेंशन लिख दिया हमने, जो भी सिमिलर टर्म्स थे उनको एक साथ कलेक्ट कर देंगे, x का टर्म कैंसिल कर दिया, x क्यूब के साथ आपको ये कोएफिशिएंट मिल रहा है, x पावर 5 के साथ ये मिल रहा है, एंड हमने हायर पावर्स को, x के जो भी हायर पावर्स है, हायर डिग्री टर्म्स है, उनको हमने इग्नोर कर दिया है। अब देखेंगे x क्यूब को हम 1 बाय 1 इन टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे, तो इसके साथ आपको क्या मिलेगा, x क्यूब और x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट 1/3 प्लस 1/6, दिस मच ओनली, है ना। प्लस इस वाले केस में आपको क्या मिलेगा, अच्छा सॉरी ये आप हर स्टेप में जरूर लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने लिमिट इवैल्यूएट नहीं किया, अभी मैं इस फंक्शन को सिंपलीफाई कर रहा हूं, मतलब इसी चीज को अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, लिमिट हम लोग फाइनल स्टेप में इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब x पावर 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे, इस इंटायर टर्म को x क्यूब से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर एंड देन 2/15 माइनस 1/5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी रख सकते हैं, या एज इट इज ऐसे भी छोड़ दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, एंड प्लस आगे के भी टर्म्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट क्या दिया गया है, x अप्रोचेस 0। x अप्रोचेस 0 का मतलब है x स्क्वायर की वैल्यू इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, यानी x इज अ वेरी स्मॉल नंबर। तो अब उसके हायर पावर्स की बात करेंगे तो उनको हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, और ऐसा ही कुछ आगे के टर्म्स में भी होने वाला है। यहाँ पे जो हमने हायर पावर्स को इग्नोर किया था, लाइक x पावर 7, x पावर 9, अगर वो सारे टर्म्स में यहाँ पे लिख भी देता हूं, है ना, कि x पावर 7 का भी यहाँ पे टर्म होगा विद सम कोएफिशिएंट, लेट्स से k1, एंड देन x पावर 9 का भी कोएफिशिएंट होगा विद सम कोएफिशिएंट एज k2। ठीक है, ये सारे टर्म्स भी होंगे, लेकिन जब आप इनको x क्यूब से डिवाइड करोगे तो व्हाट विल बी लेफ्ट, यहाँ पे आपको x पावर 4 बच जाएगा, यहाँ पे आपको x पावर 6 बच जाएगा। तो जब x स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके और जो हायर पावर्स होंगे वो भी नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपको ऑल टुगेदर इसके बाद के सारे टर्म्स 0 मिलने वाले हैं, और आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी 1/3 प्लस 1/6। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 1/2, और यही रिजल्ट हमने पहले भी निकाला था जब हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे ऐसे फंक्शंस इन्वॉल्व हैं जिनका सीरीज एक्सपेंशन आपको पता है, वहां पे ये अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में ऑल टुगेदर हमने
जीरो बाय जीरो फॉर्म को डील करने के 4 मेथड सीखे। फर्स्ट मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना, है ना। वी कैन यूज फैक्टराइजेशन मेथड टू इवैल्यूएट लिमिट्स ऑफ द फॉर्म जीरो बाय जीरो। दूसरा मेथड था रैशनलाइजेशन। थर्ड मेथड था स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करके, और फोर्थ है सीरीज एक्सपेंशन, उसको यूज करके हम लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।